यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमें एक नया दिन, नई सुबह, नई आशा दी है। आज के दिन प्रियो विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें और ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। इस प्रकार से हमारी परमेश्वर से हर दिन की प्रार्थना है। प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय मैं 1 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हमारा परमेश्वर हर दिन हमें वचनों के द्वारा बात करता है, वचन देता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, उठो और कुम्हार के घर जाओ। जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे तब मैं अपना वचन तुम्हें सुनाऊंगा। वचन के अनुसार यिर्मयाह ने वही किया जैसा कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को आज्ञा दी थी। वहाँ पर वो पहुँच जाता है और देखता है कि कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा होता है। और जब वो बर्तन को बनाता है तो वो बर्तन बनाते बनाते बिगड़ जाता है। यानी जैसा वो बर्तन ढालना चाह रहा था, जैसा वो बनाना चाह रहा था, वो नहीं बन पाया और बिगड़ गया। हम देखते हैं कि उस कुम्हार ने उस मिट्टी को हटाया नहीं, मिट्टी को अलग नहीं किया, मिट्टी को फेंका नहीं, बल्कि उसी मिट्टी से अपनी समझ के अनुसार दूसरा बर्तन ढालकर बना दिया। यहाँ पर बड़ी ध्यान करने वाली बात है प्रियो, जब वो मिट्टी का बर्तन बिगड़ गया, वो जैसा बनाना चाह रहा था नहीं बन पाया, तो बिगड़ने का कारण उसने उस मिट्टी को हटाया नहीं। कुम्हार ने मिट्टी को ना फेंक कर उसी मिट्टी से एक दूसरे बर्तन को बना दिया। आज परमेश्वर हम सब से ये कह रहा है, जो मसीह से प्रेम करते हैं, जो मसीह में विश्वासी हैं, कभी कभी परिस्थितियों के कारण वो टूट जाते हैं। लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण वो अपने आप में बहुत दुख महसूस करते हैं और दुख महसूस करते हुए वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, परमेश्वर हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। इस प्रकार से वो मन में बहुत सारे विचारों को रख लेते हैं और परमेश्वर उन्हें ये देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कितने दुख में है। प्रियो, वो आपको छोड़ता नहीं है, वो हर समय अपनी निगाह आप पर रखता है। परमेश्वर सिर्फ इतना देखना चाहता है कि हमारे बेटे, हमारे बेटियों के अंदर कितना धीरज है, कितना धैर्य है, कितना उनके अंदर मुझ परमेश्वर में विश्वास है। इस प्रकार से वो देखते हैं। प्रियो, कभी भी आप दुख में ना पड़े रहें, कभी तकलीफ में ना पड़े रहें। यदि
किसी भी प्रकार की कोई हमसे गलती हो जाती है, उस चीज़ को लेकर हम बैठे ना रहें, क्योंकि परमेश्वर बिगड़े हुए को बनाकर फिर से इस्तेमाल करने के लिए खड़ा करता है। जिस प्रकार से इस कुम्हार ने मिट्टी के उस बर्तन को जो बिगड़ गया था फिर से चाक पर रखा और बना दिया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। परमेश्वर उन लोगों से कह रहे हैं जो प्रभु में विश्वास रखते हैं। देखो, जिस प्रकार कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में रहते हो, ठीक उसी तरह से तुम मेरे हाथ में रहते हो। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है। कभी भी अपनी जिंदगी से आप परेशान ना हो प्रियो। कभी आप यूं निराश होकर घर में नहीं बैठ जाएं। अपने मन में कभी भी ये विचार ना करें, क्योंकि एक माता पिता के कई बच्चे होते हैं और ऐसा नहीं है कि वो एक बच्चे से प्रेम करता है और दूसरे को छोड़ देता है, दूसरे से प्रेम नहीं करता है। नहीं, वो सब बच्चों से प्रेम करता है, बस आदतें थोड़ी अलग अलग सबकी होती हैं। और पिता को ये विश्वास होता है कि मेरा ये बच्चा जब किसी भी परेशानी में होगा तो मैं इसे समझाऊंगा, बताऊंगा तो ये समझ जाएगा। सबकी आदतें डिफरेंट होती हैं और उसी के अनुसार पिता उनको सहायता करता है, उनकी मदद करता है। और हम सब परमेश्वर के जन हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। किसी भी प्रकार से यदि हमारी लाइफ में कुछ बिगड़ जाता है तो उसके कारण कभी भी निराश ना हो। आप अपने हृदय में दुख में ना रहें, अपने हृदय को परमेश्वर में लगाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, तू मुझे बना। जैसे कुम्हार ने उस मिट्टी से दूसरे बर्तन को बना दिया, प्रभु तू मुझे बना। इस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है कि जैसे कुम्हार ने उस बर्तन को बना दिया, क्या मैं नहीं बना सकता हूँ? जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है वैसे तुम भी मेरे हाथ में रहते हो। परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरे पास आओ, जो हो गया है उसे तुम पीछे छोड़ दो। आज तुम्हें बिगड़ा हुआ दिख रहा है, आज तुम्हें सब गड़बड़ दिख रहा है, अपनी ज़िंदगी दुख से भरी लग रही है, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ गड़बड़ नज़र तुम्हें आ रहा है, लेकिन मैं हूँ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फिर से बना दूंगा, मैं तुम्हें फिर से खड़ा कर दूंगा और पहले से तुम्हें मैं बेहतर बना दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी जो है पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। प्रियो, परमेश्वर कुम्हार है और हम सब मिट्टी हैं और परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है कि उसे मिट्टी को किस प्रकार से ढालना है, कैसा बर्तन बनाना है। वो हमें बनाने के लिए तैयार है। हम अपने सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर से कहें मैं तेरे पास आ गया हूँ, मैं तेरे पास आ गई हूँ, प्रभु आप मुझे बनाइए, आप मुझे एक उपयोगी बर्तन बना दीजिए, इस्तेमाल कीजिए मेरा। परमेश्वर से आप निरंतर प्रियो प्रार्थना करते रहें और इस प्रकार से आप कहते रहें प्रभु से, प्रभु आप मुझे उठाइए, आप मुझे बनाइए, आप मुझे अपने लिए बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करते रहें। अवश्य आपका मार्गदर्शन परमेश्वर करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जब हम रास्ते में चलते हैं कभी कभी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, उन कठिनाइयों पर चलते हुए परमेश्वर अगुवाई करते हैं,
जो कठिन रास्ते होते हैं, ऐसा नहीं है कि कठिनाई जब आती तो प्रभु छोड़ देते, नहीं नहीं, वो छोड़ते नहीं हैं। वो बस हमारे सब्र को देखना चाहते हैं कि देखिए मेरे बच्चों के अंदर कितना सब्र है, कितना मुझ में ये विश्वास रखते हैं। और एक बालक जब अपने पिता के साथ होता है तो उसे साहस रहता है, उसे हिम्मत रहती है। सो प्रियो, आप हमेशा अपने परमेश्वर से जुड़े रहें, कभी भी परमेश्वर से अलग ना हो। कभी कभी हम देखते हैं कि मनुष्य प्रार्थना करना छोड़ देता है, नहीं हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारी तो परमेश्वर सुनते नहीं हैं। इसलिए प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा ये कहना चाह रही हूँ कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। बर्तन बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसे फिर से बना दें, क्योंकि वचन ये कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तैयार हूँ, मैं पहले से बेहतर बना दूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। आप जब रास्ते में चलेंगे, आप आनंद को महसूस करेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी बदली हुई नज़र आएगी। बस निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, आप हमेशा सफल होंगे प्रियो। विश्वास रखें बस, क्योंकि जब विश्वास ही नहीं है तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर हौसला होगा, विश्वास होगा कि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है और इस संसार में कोई नहीं है कि जिसके पास हम जाएं वो हमारी जो ज़िंदगी बिगड़ गई है उसको वो बना दे। सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है, वो कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। वो हमें एक नए रूप में ढाल देगा, और जब वो ढाल देगा तो प्रियो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसलिए आप परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में सफलता देंगे और अपने सेवा के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 हो महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारी जिंदगियों को परमेश्वर प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपने हर एक भाई हर एक बहन को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। उनके परिवार के हर एक सदस्य को परमेश्वर आपके हाथों में देकर यही प्रार्थना करते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर के जैसे आपने अभी तक संभाला है, आने वाले समय में मेरे परमेश्वर आप संभालें। हमारा कोई भी भाई कोई बहन कभी दुख में न पड़ा रहे प्यारे परमेश्वर। किसी भी प्रकार की उनके जीवन में परेशानी है प्रभु जी, वो किसी भी प्रकार से वो टूटे हुए हैं खुदावंद। हालेलुया। आप आपके प्रेम से परमेश्वर किसी कारणवश वो अलग हो गए हैं खुदावंद। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर उनको खुदावंद उठाकर आप फिर से बनाइए प्रभु जी। उनके हृदय के दुख को दूर करिए, उनका हृदय जो टूट गया है परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। वो तेरे प्रेम से भर जाए प्यारे परमेश्वर। ओ खुदावंद हालेलुया। उनको अपने लिए परमेश्वर एक बेहतर पात्र बनाकर खुदावंद इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका वचन ऐसा है कि जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। कुम्हार उस बर्तन को दोबारा ढाल देता है, जो बिगड़ गया था उसे और सुंदर ढंग से बना देता है। इसी प्रकार से परमेश्वर आप हमारे भाई बहनों के जीवन को जो खुदाबंद निराशा में हैं, जो टूट गए हैं प्रभु जी, ओ खुदाबंद हालेलुया, ओ बहुत सुंदर तरीके से उनको बनाकर उठाकर खड़ा करिए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु की जय हो, यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। यीशु के नाम से ओ बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। यीशु के नाम से बिगड़े हुए ओ खुदावंद हालेलुया कार्य बन जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो होते हैं वो सरल हो जाते हैं। यीशु प्रभु के नाम में शक्ति और सामर्थ है। जो कोई यीशु प्रभु का नाम लेता है, यीशु से प्रार्थना करता है, हालेलुया, ओ सदैव वो ऊंचाइयों पर पहुंचता है। उसके ऊपर दया होती है, उसके ऊपर परमेश्वर
परमेश्वर की करुणा होती है। हालेलुया। हमारे भाई बहनों के जीवनों में ओ परमेश्वर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो प्यारे प्रभु। हर एक भाई बहन को खुदाबंद अपने लहू में हालेलुया हालेलुया आप छिपा कर रख लीजिए। हालेलुया। यीशु के नाम में ओ सुरक्षा है, यीशु के नाम में बल है, यीशु के नाम में ओ खुदाबंद हालेलुया शांति और जीवन है। हम प्रार्थना करते हैं पूरा दिन हमारे हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आप सुरक्षित रखें, सबको प्रभु आशीषों की ओ खुदाबंद खुदा हालेलुया हालेलुया भरपूरी दें खुदाबंद। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनने और ग्रहण करें पिता, आमीन।